सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नमाज दूसरी नमाज से पहले होने वाली खताओं को मिटा देती है। आपकी बेहतरी किस में है, आपका रब आपसे बेहतर जानता है। हज़रत अली ने फरमाया, गुस्सा भड़कती हुई आग है, जो पी गया उसने आग बुझा ली और जो जब्त ना कर सका वो पहले खुद उसमें जलता है। हज़रत अली ने फरमाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा कर देती है। दर्द अल्लाह से बांट लो तो रूह को भी सुकून आ जाता है। ऐ अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ की तौफीक दे जिसे तू पसंद करे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को ख़बर दे दो कि मैं बहुत दरगुज़र करने वाला और रहम करने वाला हूँ। ज़िंदगी की मिसाल हम लड्डू के दाने से भी समझ सकते हैं। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन एक भी आए तो चलना ही पड़ता है। नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकलीफ़ को हटा देता है। हम अगर ज़ुबान की फैलाई हुई मुसीबतों का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि खामोशी में कितनी राहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का ज़िक्र करने वालों और ना करने वालों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की सी है। राज है जिसे समझने के लिए मज़हब की नहीं, इंसानियत की ज़रूरत है। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करिए। आज जिंदा इंसान से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। सिर्फ अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर बुराई से रोक सकता है। बेशक जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमईन रहता है वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। घर सोने चांदी से नहीं, हमेशा इखलास से आबाद होता है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा इखलाक है। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और अगर यही दुनिया से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। एक अक्लमंद से पूछा गया कि गुस्सा क्या है। खूबसूरत जवाब मिला, दूसरों की गलती की सज़ा खुद को देना। खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना छोड़ दे। सूरज हो या चांद अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। अपने हाल पर मुतमईन रहिए, मुआजना सुकून चैन लेता है। अपने रब से अपनी खताओं की माफ़ी मांगते रहा करो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। या ज़ल जलाली वल इकराम, उसकी कसरत से खुशहाली नसीब होंगी, उसके साथ दुआ करने से दुआ कबूल होंगी। या अल्लाह, जो सर तेरे सामने झुकता हो उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। आमीन। कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने रहमान को रहीम ना पाया हो। बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। मुश्किल वक्त में दोस्त हो या फिर कोई अजीज़, दोनों की खामोशी धोखा देने के बराबर है। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहाँ जाना तो सब चाहते हैं मगर जल्दी किसी को नहीं है। दरूद पाक एक ऐसी रस्सी जो पुलसिरात पर गुजरने में मदद देंगी। अली अलैहिस्सलाम की शान में दीवान लिख दो, फिर उसकी जिल्द पर कुरान लिख दो।
ऐ 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले बादशाह, हमारे माँ को लंबी जिंदगी दे। एक दूसरे को सहारा देना भी दरअसल ऐलान है इस बात का कि मैं परवरदिगार की कसम पर राजी नहीं। रिस्क का मिलना तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि रब की अता है। कभी भी किसी को नीची नज़र से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह का तुम पे करम है। हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। सच्चाई से हटकर खैर नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मोमिन की ज़ुबान पर नूर इलाही चमकता है और मुनाफिक की ज़ुबान पर शैतान बोलता है। 2 दिन की ज़िंदगी है, उसे 2 ही उसूलों पर गुजार दो। मिलो तो फूल बनकर, बिखरो तो खुशबू बनकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली अलैहिस्सलाम, तू पूरी कायनात में सबसे बेहतर है, जो इसमें शक करे वो काफिर है। फरमाने मौला अलैहिस्सलाम, हर ज़र्फ़ उससे के जो उसमें रखा जाए तंग होता जाता है, मगर इल्म का ज़र्फ़ वसी होता जाता है। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा, समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़ी ना कमाने वाले की अल्लाह अज़्ज़ व जल इबादत भी कबूल नहीं फरमाता और ना ही उसकी दुआ कबूल होगी। सादिक अलैहिस्सलाम अपने नफ्स की निगरानी खुद तुम करो, ऐसा नहीं करोगे तो कोई दूसरा तुमसे ऐसा नहीं कराएगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपने नफ्स पर मुसल्लत हो जाओ और उसे गुनाहों से रोको ताकि तुम उसे अल्लाह की इताअत की तरफ आसान कर दो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पर तवक्कल करो, वह तुम्हारी किफ़ालत करेगा। दुनिया को आखिरत के एवज़ बेच डालो, नफ़ा पाओगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। दरूद पाक पढ़ा करे, ज़िंदगी परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाएंगी। दरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए नामा आमाल में अज्र का एक किरात लिखा जाता है जो उहुद पहाड़ की मिस्ल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दरूद जब जुमे का दिन और जुमे की रात आए तो मुझ पर दरूद पाक की कसरत करो। दरूद पाक पढ़ने वाले को ना कब्र की मिट्टी खाएंगी और ना कीड़े मकोड़े खाएंगे। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद पाक पढ़ने वाला दोज़ख से बरी हो जाता है। ऐ अल्लाह, आप मेरी उम्मीद नहीं मेरा यकीन हो। दरूद पाक पढ़ने वाले का गुनाह 3 दिन तक फरिश्ते नहीं लिखते हैं। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाना।